सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। और हम आपके लिए अलंकार से संबंधित एक प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए में कौन सा अलंकार है? तो क्वेश्चन नंबर 1 में कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 2, चरर मरर खुर गए अरर रव स्फुटों में से कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अनुप्रास अलंकार। क्वेश्चन नंबर 2 का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 3, बड़े नहूजे गुणन बिनु विरद बड़ाई पाए कहत धतूरे सो कनक गहनो गढ़ो न जाए। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? अर्थांत अर्थांतरन्यास। बी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 4, चरण कमल बंदो हरिराई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरिराई, तो इसमें क्या अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार। बी आंसर सही हो जाएगा। 4 का बी आंसर बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, कनक कनक ते सौगुनी माद कथा अधिकाय वा खाए बौराय नर या पावे बौराय। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? यमक अलंकार। यमक अलंकार हो जाएगा। 5 का बी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 6, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? नवल सुंदर श्याम शरीर, नवल सुंदर श्याम शरीर में कौन सा अलंकार है? तो इसमें कौन सा उल्लेख अलंकार हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 6 का ए आंसर सही हो जाएगा, उल्लेख अलंकार। और अगला क्वेश्चन नंबर 7, दिवसावसान का समय मेघमय, दिवसावसान का समय मेघमय आसमान से उतर रही है वह संध्या सुंदरी परी सी धीरे धीरे धीरे। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार। कौन सा अलंकार? उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 8, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती थी में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 8 का कौन सा अलंकार? यमक अलंकार हो जाएगा। सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 9, अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार है? अब अली रही गुलाब में अपत कटीली डार में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 9 का कौन सा अलंकार? अन्योक्ति अलंकार। इसमें कौन सा अलंकार? अन्योक्ति अलंकार सही हो जाएगा। सी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 10, अति मलिन वृष भानुकुमारी अधोमुख रहति उरग नहीं चितवत ज्यों गत हारे थकित जुआरी छूटे चिहुर बदन कुम्हिलानु ज्यों नलिनी हिमकर की मारी। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इसमें इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा। डी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 11, नहीं पराग नहीं मधुर मधु नहीं विकास इह काल अली कली ही सो बिंधो आगे कौन हवाल। तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार? अन्योक्ति अलंकार हो जाएगा। बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 12, कबीरा सोई पीर है जे जाने पर पीर जे पर पीर न जानई सो काफिर बेपीर। प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 12 में क्या सही हो जाएगा? यमक अलंकार। ए आंसर सही हो जाएगा। इन पंक्तियों में यमक अलंकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 13, संदेशन मधुवन कूप भरे, संदेशन मधुवन कूप भरे इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो 13 में क्या सही हो जाएगा? अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति अलंकार सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 14, पट पीत मानहु तड़ित रुचि सुचि नवमि जनक सुतावरम में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार है। ये आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 15, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए, रहीमन गति जो दीप की, रहीमन जो गति दीप की कुल कपूत गति सोए बारे उजियारे लगे बढ़े अंधेरो होए। इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 15 में कौन सा अलंकार है? श्लेष अलंकार। डी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 16,
ध्वनिमयी करके गिरकंदरा, कलित कानन केल निकुंज को, कलित कानन केल निकुंज को प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो उपरोक्त पंक्तियां हैं, इनमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 16 में वृत्यानुप्रास हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 17, कुंद इंदु सन देह उमा रमन वरुण, अमन में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? उपमा अलंकार, बी आंसर सही हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन नंबर 18, जहां बिना कारण के कार्य का होना पाया जाए, जहां बिना कारण के कार्य होना पाया जाए वहां कौन सा अलंकार होता है? तो वहां कौन सा? विभावना अलंकार हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा, वहां विभावना अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन नंबर 19, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है, जहां उपमेय में अनेक उपमानों की शंका होती है वहां कौन सा अलंकार होता है? तो 19 में संदेह, जहां बहुत सारे उपमानों की शंका होती है वहां संदेह अलंकार होता है, 19 का डी आंसर। और अगला क्वेश्चन नंबर 20, भारत के समभारत हैं, भारत के समभारत हैं में कौन सा अलंकार है? तो 20 में कौन सा अलंकार? अनन्वय, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 21, पूत कपूत सुक्यों धन संचय, पूत कपूत सुक्यों धन संचय प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो प्रस्तुत पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? 21 में लाटा अनुप्रास हो जाएगा, सी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 22, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, उसी तपस्वी से लंबे थे देवदार दो चार खड़े, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? प्रतीप अलंकार, बी आंसर सही हो जाएगा, 22 का बी आंसर प्रतीप अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 23, बिनु पद चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना, इनमें कौन सा अलंकार है? इस चौपाई में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 23 में कौन सा अलंकार? विभावना, बी आंसर सही हो जाएगा, विभावना अलंकार है। अगला क्वेश्चन नंबर 24, जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है, क्या होता है? जहां उपमेय का निषेध करके उपमान का आरोप किया जाता है वहां होता है। तो 24 में क्या? अपहुत्य अलंकार, क्या होगा? अपहुत्य अलंकार हो जाएगा, क्या सही हो जाएगा? अपहुत्य अलंकार हो जाएगा, 24 का बी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 25, किस पंक्ति में अपहुत्य अलंकार है? क्या है? किस पंक्ति में अपहुत्य अलंकार है? तो अपहुत्य अलंकार किस में होगा? यह चंद्र नहीं मुख है, यह चंद्र नहीं मुख है, सी आंसर सही हो जाएगा, यह चंद्र नहीं मुख है। अगला क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में कौन सा शब्दालंकार नहीं है? तो इसमें शब्दालंकार नहीं है, देखना है कौन सा शब्दालंकार नहीं है। तो उपमा अलंकार शब्दालंकार नहीं है। अगला क्वेश्चन नंबर 27, यादों के बिंब ये सुनहरे हैं, शिखरों पर केतु सदृश पहरे हैं, उपर्युक्त पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? तो इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 27 में क्या सही हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा, बी आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 28, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी में कौन सा अलंकार है? इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 28 में रूपक अलंकार हो जाएगा, 28 में रूपक अलंकार हो जाएगा, ए आंसर बिल्कुल सही है। और अगला क्वेश्चन नंबर 29, आगे नदियां पड़ी अपार घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने देखा इस पार तब तक चेतक था उस पार, इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार है? इन पंक्तियों में कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो 29 में क्या सही हो जाएगा? अतिशयोक्ति, सी आंसर बिल्कुल सही हो जाएगा, 29 का सी आंसर है। तो दोस्तों ये आखिरी क्वेश्चन था, अंतिम क्वेश्चन था इस वीडियो का। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें।